इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाच्या उल्हासनगर जिल्हाध्यक्षपदी भारत गंगोत्री यांची पुनर्नियुक्ती काल प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केली आहे. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भारत गंगोत्री यांनी उल्हासनगर जिल्हाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला होता. मात्र आता पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीने उल्हासनगर जिल्हाध्यक्षपदी भारत गंगोत्री यांची नियुक्ती केली आहे. आगामी मनपा निवडणुकीत राष्ट्रवादी पक्ष भारत गंगोत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आपली रणनीती ठरवणार आहे. आगामी मनपा निवडणुकीत राष्ट्रवादी पक्ष भाजपसोबत की शिवसेनेसोबत युती करणार हे तर वेळच ठरवेल. आपल्या नियुक्तीवर प्रतिक्रिया देताना गंगोत्री यांनी सांगितले की प्रदेशाध्यक्ष श्री तटकरे आणि उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे आणि आम्ही मनपा निवडणुकीसाठी पूर्णपणे तयार आहोत. त्यांनी कार्यकर्त्यांना आवाहन केले आहे की आगामी निवडणुकीसाठी तयार रहा. पहले तो मैं अपने आदरणीय उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने फिर से एक बार मुझ पे भरोसा किया और मुझे ये जवाबदारी दी. और अब जो महानगर पालिका के चुनाव है उनकी आने वाली अभी रणनीति बनानी है. अभी नए सिरे से हमारी पूरी कार्यकारिणी तैयार होगी. कुछ ही दिनों में वो भी हम सब समक्ष रखेंगे और जो भी निर्णय ऊपर से आएगा कि आने वाले चुनाव में क्या करना चाहिए, युति करनी चाहिए या 1 से 78 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारने हैं, तो उसका जो भी आदेश आएगा उस हिसाब से कार्य करेंगे हम लोग. हम अपने जो कार्यकर्ता है और जो उम्मीदवारी जिनको चाहिए उनसे मीटिंग लेके और सब जो डिसीजन पक्ष का होगा वो उस हिसाब से आगे जाएंगे. वो चीज़ तो मुझे भी नहीं मालूम है क्योंकि उसकी कोई नोटिफिकेशन मुझे आई नहीं थी. आपका कंटिन्यूएशन था जिलाध्यक्ष? नहीं, ऐसा नहीं था क्योंकि कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था कि ये फाइनल क्या हुआ है, जिसके कारण हम भी उसके आगे जा नहीं पा रहे थे, कुछ लिख नहीं पा रहे थे, कार्य नहीं कर पा रहे थे. तो इसके वजह से कुछ पता ही नहीं चला. तो क्योंकि इंटीमेशन आनी चाहिए मुझे, वो इंटीमेशन कुछ आई नहीं. गंगोत्री साहब, एक सवाल ऐसा है कि गए कहीं पर पवार साहब ने एक वक्तव्य किया था, उसके ऊपर अपने पक्ष में बहुत प्रॉब्लम आया था. अभी भी एक IPS अधिकारी को पवार साहब ने कुछ भी बोला है, इसका वोटिंग के ऊपर कुछ फर्क गिर सकता है, ऐसा लगता है आपको? हमें तो कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ फ़र्क पड़ेगा यहाँ क्या. भाई, उल्लासनगर में एक नया गठबंधन हुआ है जो शिवसेना, शिंदे गुट और POK, ये दोनों गठबंधन के वजह से आपको कुछ असर गिरेगा? नहीं, ऐसा अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, पर ऐसा कुछ लगेगा तो हम उस पर भी विचार करेंगे और अपने पक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेंगे कि जैसे कोई भी असर हो तो उसको हम तोड़ सके. तो गठबंधन से आप जाने वाले? मैं वहाँ अभी तक पक्ष का ऊपर से जो भी आदेश आएगा, जो भी रणनीति बनेगी, वो समय के हिसाब से आगे जाएंगे. आपने खासदार से मुलाकात की थी, वो मुलाकात में क्या? नहीं, मेरी मुलाकात हो नहीं पाई क्योंकि मुझे जो टाइम दिया गया था वो 3 बजे का टाइम दिया गया था और खासदार साहब लेट आने के कारण मुझे भी आगे किधर बॉम्बे निकलना था, तो मैं फिर ज़्यादा लेट होने के कारण आगे निकल गया मैं, तो मुलाकात हो नहीं पाई. फोन पे पालिका के चुनाव को भरत गंगोत्री कैसे देखते हैं? क्या शहर में विकास हुआ है? विकास होता तो फिर शहर की लोग जो पलायन कर रहे हैं वो करते नहीं. क्या कारण? विकास नहीं होने के कारण ही तो सब उल्लासनगर आज छोड़ते जा रहे हैं. आज सबसे ज़्यादा जो महाराष्ट्र में यहाँ की जो प्रॉपर्टियों के रेट कम हो रहे हैं, कोई भी ऐसा गांव और शहर नहीं है जो इन 5 सालों में ऊपर गया है. और हमारा एक महाराष्ट्र में शहर है जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पीछे आई है. तो इसको किसको जिम्मेदार मानते हैं? हमारे से जो पहले नेता है, जिन लोगों ने विकास किया ही नहीं और शहर को पूरा बर्बाद कर दिया है, वो जो इससे पहले के नेता है उन्होंने किया है. आपके साथ में दो चुन के आए थे, अभी भाजपा में चले गए, इसका कुछ फर्क गिरने वाला है?
उनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक तो नगर सेवक जो यहाँ चुन के आए थे वो यहाँ के थे नहीं, वो यहाँ की काम कार्य की वजह से हमारे साथ जुड़ने के कारण उसको चांस मिला। और जो आज भाजपा में गए उनका तो वार्ड ही टूट गया है, पूरा का पूरा वार्ड हमसे अलग हो चुका है। और जब पक्ष में हमारे अलग हुए थे हमारे शरद पवार साहब और अजित पवार, तब से वो हमारे साथ भी नहीं है और तब से वो लोग अलग हो चुके थे। भरत जी, नई टीम आप कब तक घोषित करने वाले हैं और कैसे रहेगी टीम? किसको मौका देंगे? लगभग एक महीने के अंदर हम नया कार्यकारिणी घोषित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग लोग हम लाएंगे और ईमानदार लोग लाएंगे, जैसे शहर में जो विकास कर सके और कार्य कर सके। पिछले चुनाव में आपने 4 नगर चौक चुनकर आए थे, इस चुनाव में कितने नगर चौक चुन के लाने की आपकी मतलब कैपेसिटी रहेगी, लक्ष्य रहेगा? हम ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में कैंडिडेट चुनने लाने की कोशिश करेंगे। और भरत भाई, हर बार आपकी टक्कर भाजपा से होती है, इस बार भी आपके पैनल में 2 नगर सेवक उन्होंने पहले ही उनके ताबे में ले लिए, तो इस बार आपकी टक्कर भाजपा से होगी कि शिवसेना से होगी? देखो, ये महायुति भी है, अभी हम इस चीज़ का अभी तक कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। युति को लेकर अगर वरिष्ठ आपसे आपकी राय जाने तो क्या आप युति के अंदर आपकी समझ है कि मैं रहना चाहता हूँ युति में? आप किसके साथ जाओगे? अभी हम पहले समीक्षा करेंगे अच्छी तरह, उसके बाद ही इस चीज़ का निर्णय लेंगे कि क्या करना चाहिए। उल्हासनगर शहरात के हो या राजकीय कोई पक्ष हो, विकास सक्षम धर्म उल्हासनगर की बात करें, आप पार्टी की तरफ से महिलाओं को कितने सीट देना चाहिए आप अपनी पार्टी? देखो, महानगर पालिका के चुनाव में गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि 50-50 है, तो नो डाउट हर जगह 50-50 होगा। सर, सारा शहर जानता है कि कलानी परिवार और आपका जो राजकीय द्वंद्व है वो हमेशा सामने आया है। आज कलानी परिवार के साथ होती है, तो आप उधर रहना पसंद करोगे या बाहर निकल के अलग से लड़ना पड़ेगा? देखो, सबसे ज़्यादा हम लोग उल्लासनगर के विकास को तवज्जो देंगे, उस चीज़ में हम अपनी जो दुश्मनी है उसको नहीं लाएंगे। तो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा शहर बनना चाहिए, विकास होना चाहिए, और जो लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं वो वापस आना चाहिए। इसका मतलब है कलानी अगर साथ में रहेगी तो उनके साथ में रहेंगे आप? मैंने उल्लास के विकास की बात की है, आप बार बार कलानी को क्यों ला रहे हो भाई? हम अपने पक्ष के हाँ। दायरे में रहेंगे ना। भरत भाई, आपने शहर विकास को लेकर कई आरोप किए, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से आपके ही पैनल पे आपके ही यहाँ के ही नागरिकों ने आपको विकास के ऊपर इस पैनल की दुर्दशा को लेकर आप पे कई आरोप किए हैं, तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हो? चाहे वो रास्ता हो, पानी हो, गंदगी हो, जो कुछ भी हो, आप पे भी आपके ही लोगों ने आरोप किए, वार्डवासियों ने। नो डाउट किया है, मैं सबसे ज़्यादा जो नोट किया है ना, इस तरह का विकास हमारे उल्लासनगर में हुआ ही नहीं है। जो विकास पहली बार, वो भी सबसे ज़्यादा जो हम 25 करोड़ लाए, उसके बाद से हमारे विरोधी पार्टी या बाद में दूसरी पार्टियों ने फंड लाए, और सबसे ज़्यादा लाए भी तो हमारे पैनल के अंदर लाए। हमें खुशी है, और उन रोडों के लिए भी सबसे पहला हम ही ने ही सरकार को जाके निवेदन दिया था, जिसमें हमारे पुराने प्रदेश अध्यक्ष जयेंद्र राव पाटिल, उन्होंने MMRDA को खास लेटर लिखा, UD मिनिस्टर को लेटर लिखा कि ये रोड्स बननी चाहिए, जिसमें से नेताजी से कैलाश कॉलोनी और नेताजी से जो लाल चक्की का रोड है, ऐसे रोडों की हमने डिमांड की थी। उसके बाद ही ये सब रोड्स बनने के आए। और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ कुछ लोग, मुझे लगता है कि हमारे लगता है इसके पीछे ही है, जो नहीं चाहते कि हमारा पैनल में अच्छी तरह से विकास हो, ढंग से विकास हो, जिसके कारण बार बार कुछ ना कुछ अड़चनें लाई जा रही है। इसके भी पीछे कोई ना कोई है। कौन है वो? अभी मेरे से ज़्यादा तो आप भी निकाल सकते हो कि भाई कौन है। किसी का नाम ले लीजिए।
अभी क्यों मेरी जिनको ऊपर लग रहा है आपको, क्यों मेरी सामने से दुश्मनी करा रहे हो भाई? नहीं आप आरोप कर रहे हो ना। हम करूँगा ना, क्योंकि आज विकास समझो सिर्फ अकेले मेरे इधर नहीं है ना, पूरे शहर में है। पर सबसे ज़्यादा विरोध किधर हो रहा है? मतलब आप मानते हो कि आपको टारगेट किया जा रहा है? एकदम टारगेट किया जा रहा है। नहीं तो यही जो आंदोलन है या टारगेट का दूसरे किसी पैनल में नहीं हो रहा है, उधर भी होना चाहिए ना। भरत भाई कौन से जो रोड है वो आपने डीपी के हिसाब से बनाए हैं? डीपी के हिसाब से एक नेताजी से जो शिव सागर का रोड है, एक शिवनेरी हॉस्पिटल वाला जो शमशान भूमि वाला पूरा रोड वो चालू है, भाटिया से 39 की तरफ, ऐसे विकास है जो हमने डीपी के हिसाब से किए है। लेकिन सर आप बोल रहे हैं कि आपके वार्ड में आपको टारगेट किया जा रहा है, तो वरिष्ठों को ये सब जानकारी आपने दी है? हाँ दी है ना, चालू तो क्या आपको फीडबैक मिला वहाँ से? चालू है उनकी भी, वो भी चीज़ें क्लियर होने को चालू है, हो जाएंगी वो भी। और कुछ रोडों पे तो जानबूझ के आज तक स्टार्ट ही नहीं होने दिए है। बहुत दबाव डाला जा रहा है अधिकारियों के ऊपर, महानगर पालिका के कमिश्नर के ऊपर, सबके ऊपर, कि भाई ये रोड होना ही नहीं चाहिए। ये वो आज तक रुके हुए हैं उधर। इसका मतलब है मनपा चुनाव में आप जीत कर ना आए, ये साजिश है? यस, क्योंकि वो जिस तरह से एक विकास होगा, और सबसे पहला जो हम उल्लासनगर में 25 करोड़ लाए, आज से पहले किसी भी न आमदा लाए, न जिला अध्यक्ष, न किसी बड़े अधिकारी पदाधिकारी ने लाए थे। तो वो जो जिस तरह से निधि आई और इधर सक्सेस करके हमने ग्राउंड पे काम विकास चालू किया ना, किधर न किधर हमें उसकी वजह से भी टारगेट किया जाता है। पैनल 17 और गंगोत्री फैमिली में से 16 से भी कोई मेंबर उतरेगा और 19 से भी कोई ना कोई उतरेगा। ये 3 जगह से गंगोत्री फैमिली में से आएंगे।